बड़ा प्रभाव भाव का है। एक बार एक कंजूस आदमी किसी संत भगवान से मिले और कहा बिना पैसे के भगवान मिल जाए ऐसा बताओ, बिना बिल्कुल एक पैसा ना लगे। तो उन्होंने कहा कि भगवान तो सेवा से बहुत जल्दी रीझते हैं, तुम कहते हो पैसा ना लगे, तुम मानसिक सेवा किया करो, भावना करो कि गोपाल जी सामने हैं, आप उनको अमुक अमुक पदार्थ पवा रहे हैं, ऐसा 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 कर रहे हैं। हाँ बोले बिल्कुल, इसमें तो हम राजी, पैसा नहीं लगना चाहिए। बोले एक पैसा नहीं लगेगा और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो बोले हम तो गोपाल जी कैसे ध्यान में आएंगे? बोले गोपाल जी की जो छवि है ना, श्री विग्रह, वैसे ही ध्यान करो तुम, वैसे ही आप भाव करो। 1 वर्ष वैसे करते हो गया, भाव में उसने चीनी डबल डाल दी। तो वो बड़ा क्लेशित हुआ, क्योंकि कंजूस आदमी कि चीनी ज्यादा क्यों गिर गई। तो गोपाल जी ने एक थप्पड़ मारा, भाव में भी पैसा लगता है तेरा, कंजूस कहेगा। वो आया दौड़ा दौड़ा और अपने गुरुदेव से कहा कि एक थप्पड़ ठाकुर जी ने मारा। अरे बोले तेरा तो सिद्ध हो गया, भावना तेरी सिद्ध हो गई। मानसिक सेवा बहुत जल्दी ठाकुर जी पर प्रगट सेवा से ही मानसिक का भाव बनता है। ये 5 मिनट किया करो, 5 मिनट। वैसे तो नित्य सेवा करने वालों का साथ साथ मानसिक सेवा चलता रहता है, इसलिए चलता रहता है कि वस्तुएं बहुत कम होती, भाव अधिक होता है। तो अधिक भाव होने के कारण वो अधिक श्रृंगार, अधिक भोगराग वो मानसिक करता रहता है। बड़े भाग्य हैं, हम आपको प्रार्थना करते हुए ये जरूर आज्ञा समझ लीजिए या निवेदन, 5 मिनट मानसिक सेवा करना शुरू कर दो। और कोई अगर भावना में प्रभु चिदानंद नहीं आ रहे तो अपने ठाकुर घर के जो विराजमान है वैसे ही भावना करो। उनको तो देख रहे हो ना, छवि रूप में प्रभु हैं, आप उनको इत्र लगा रहे हैं, आप भोग लगा रहे हैं, आप उनको पान बीड़ी पवा रहे हैं, आप उनकी आरती कर रहे हैं, फिर 4 परिक्रमा कर रहे हैं, फिर दंडवत कर रहे हैं, फिर नाच रहे हैं, और बैठे बैठे सब हो गया। और ये सब परम सत्य फल देने वाला होगा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, श्रीमद वृंदावनेस्मिन् कति कति न सुरः सिंधुवापी तड़ागा राधा कृष्णांग रागांचित मधुर जला दिव्य दिव्या नशंती आश्चर्या केलिसारा कति कति न मणिस्वर्ण भूभृत किशोरा प्रोजृंभन्ते न भासा क्षितिषु कति महामोद मेदस्वनीषु। भाई वृंदावन जो आ गया उसे अब किसी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले यहां के कुंड, यहां के जितने भी जल स्थान है, इनकी बराबरी त्रिभुवन में कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता, क्योंकि राधा कृष्णांग रागांचित मधुर जला, प्रिया प्रीतम के श्री चरण धोवन, प्रिया प्रीतम के श्री अंग राग से, इनमें प्रिया प्रीतम केली करते हैं। मानसरोवर, राधा कुंड में ये सब दिव्य जल है। ये केवल माया के कारण ऐसा कर दिया गया है कि जल्दी कोई पी न पावे, जल्दी किसी का स्नान का मन न हो। और अगर स्नान करता है, आचमन करता है, आराधना करता है, अब उसे किसी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। यहां के जो दिव्य सरोवर है, यहां का जो कुएं का जल है, यहां की जो पुष्करणी है, उनकी समानता त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता। और गिरिराज महाराज और बरसाने के पर्वत, नंदगांव के पर्वत, इनकी सुमेरु पर्वत भी समानता नहीं कर सकता। ये सबसे भगवान ने कर कमल में धारण किया। अब जैसे बरसाने में जो पर्वत है, प्रियालाल गलवैया दिए विहरण करते हैं, चरण चिन्ह प्रियालाल के हैं। ब्रज के जो पर्वत है, त्रिभुवन में इनकी समानता करने वाला कोई पर्वत नहीं है जो ब्रज में विराजमान है। तो कह रहे आश्चर्य केलिसारा, सर्वाश्चर्य में प्रिया प्रीतम खेलते हैं। अब गिरिराज जी महाराज के समान कोई हो सकता है? इनकी तलहटे में इनके ऊपर प्रियालाल खेलते रहते हैं। इसलिए इस महाआनंद स्वरूप यदि वृंदावन का तुम्हें परिचय मिल गया है तो इधर उधर मन को मत दौड़ाना। यहां आने के बाद फिर और किसी तीर्थ जाने की, घर आ गए तो द्वार जाने की जरूरत क्या है? हरि के घर आ गए तो हरिद्वार जाने की जरूरत क्या है? इधर उधर जाने की जरूरत है। स्वयं हरि विराजमान।
एक बार बाबा ने कहा कि हम चारों धाम करना चाहते हैं, वृद्ध शरीर हो गया है। भगवान ने चारों धामों को कहा कि यही विराजमान हो जाओ पूर्ण रूप से। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ सब यही विराजमान है, विश्वास करो सब यही विराज। एक बार यदि आप ब्रज आ गए, अब आपको किसी और तीर्थ जाने की जरूरत नहीं। मोहिन्याम अपि नास्ति मेदभूत मति का पार्वती का उर्वशी कावान्यावर वर्णनी रतियुता यच्चेटिकांग छटाम। भाई यदि वृंदावन आ गए हो और इस रज रानी का सेवन करोगे, रसिकों का संग करोगे, तो तुमको एक ऐसे स्वरूप की प्राप्ति होगी कि जो त्रिपुर सुंदरी भगवती का भी वैसा स्वरूप नहीं है, और इतनी सामर्थ्य प्राप्त होगी कि उर्वशी की भी ताकत नहीं है कि तुम्हारे मन को चलायमान कर दे। सच्ची मानना, ऐसी स्थिति प्रियाजू के गोरे चरणारविंद की उपासना से प्राप्त होती। उर्वशी की भी ताकत नहीं कि मन को चलायमान कर सके, और ऐसा सुंदर वपु है कि त्रिपुर सुंदरी भगवती का भी नहीं, जैसा श्री जी की दासियों का है। कावान्या वरवर्णिनी, फिर और कोई युवती हो ऐसा त्रिभुवन में, ऐसा असंभव। स्वयं मोहिनी अवतार की भी सामर्थ्य नहीं कि राधा उपासक की बुद्धि को मोहित कर सके। ये ध्यान से सुनो, मोहिनी अवतार में भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि राधा दासी के चित्त को लुभायमान कर सके। ऐसी हमारी प्रियाजू की चरण उपासना की सामर्थ्य जागृत होती है उपासक में। पहले श्लोक में कहा त्रिभुवन में कोई तीर्थ नहीं, इन कुंडों और सरोवरों का और कूप आदि का जल जो सेवन करते हैं, वृंदावन का ब्रज का जल, त्रिभुवन में किसी तीर्थ की सामर्थ्य नहीं इनकी बराबरी कर सके। कई बार सुनाया है, एक बार तीर्थराज प्रयाग के पास गर्ग संहिता में प्रसंग आता है, देवर्षि नारद जी गए और कहा तुम्हें याद है तीर्थराज प्रयाग हो तुम, सब तीर्थ 6 साल और 12 साल में आकर के कर देते हैं तुम्हें, कभी ब्रज के कोई तीर्थ नहीं आए, गिरिराज जी, वृंदावन, कोई भी तीर्थ, और तुम समस्त भूमंडल के तीर्थों के राजा हो, देखो रजिस्टर में अपने। हाँ, उन्होंने कहा ये तो कभी नहीं है। तो बोले किस बात के तीर्थराज हो तुम? उन्होंने प्रभु को पुकारा, प्रभु आए, कहा प्रभु आपने हमें तीर्थराज बनाया, लेकिन ब्रज के तीर्थ तो आते नहीं, तो उनका तीर्थराज बनाया, अपने घर का राजा थोड़ी बना दिया है। ब्रज हमारा घर है, तुम तीर्थों के राजा हो। तो बोले प्रभु एक और प्रश्न करना था कि सब तीर्थ आ करके हमको कर रूप में पाप देते हो, हमारे ऊपर बहुत पाप लद जाता है। तो बोले जो अर्ध कुंभी और कुंभ, इसमें आकर के सब जन और तीर्थ प्रयागराज में अपना पाप छोड़ते हैं, तो तुम हमारे वृंदावन में आके कुंभ मना लिया करो। तो यहां भी लगता है कुंभ, तो प्रयागराज आते हैं और यहां परिक्रमा देते हैं, यहां की रज में लौटते हैं, पूरे भूमंडल का पाप और अपना जो एकत्रित किया हुआ है वो सब यहीं भस्म करके तब जाते हैं। आप विचार करके देखिए, तीर्थराज प्रयाग भी जहां पावन होने के लिए आते हैं, कुंभ लगता है हमारे वृंदावन में, ये है वो परम धाम वृंदावन। पहले श्लोक में महिमा वर्णन की कोई तीर्थ की समानता नहीं कर सकता। दूसरे में वृंदावन जो भाव देह की प्राप्ति कराता है, तो इतना सुंदर रूप है राधा दासी, जो त्रिपुर सुंदरी भगवती का भी है, और इतनी सामर्थ्य होती है उस उपासक में कि उर्वशी और मोहिनी भगवान भी उसे मोहित नहीं कर सकते। इतनी उच्च कोटि की प्रेमावस्था होती है राधा दासी भाव के उपासक में। पर सही संग मिल जाए रसिकों का और सही मन से उपासना प्रारंभ हो जाए धाम की, तो बहुत जल्दी प्राप्ति। हमें दृढ़ विश्वास कर लेना चाहिए कि अब हमारा कल्याण तो हो ही गया। जैसे गंगा जी क्या है? भगवान श्री कृष्ण का चरणामृत है। गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरार शिरश्चार, जिसे भगवान शिव मस्तक पर धारण किए। अपने लोग रोज चरणामृत पीते हैं। किनका?
प्रिया प्रीतम का। अब और गंगा की जरूरत पड़ेगी? जहां से गंगा प्रकट हुई उनके सर्वांग स्नान का जल यमुना जी, जब यमुना जी गंगा जी से मिली तो